Welcome to my channel. I am Dr. Abdul Shafi Khan and today you will learn here about the language. अगर हमें अंग्रेज़ी भाषा सीखनी है तो हमें क्या करना होगा या किन सूरतों में हम अंग्रेज़ी को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, हम अपनी लर्निंग प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट करें कि हमारी जो लर्निंग है वो एकदम सही हो जाए। और अगर आप एकदम ज़ीरो कंडीशन में है कि आपको अंग्रेज़ी में कुछ भी नहीं आता, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो हम आपको अप्लाई करेंगे और अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो रफ्ता रफ्ता ये होगा कि आप अंग्रेज़ी पूरी तरह से सीख जाएंगे। सबसे पहली बात ये है, मैं आपको 4 फंडामेंटल रूल्स जो हैं, बुनियादी बातें हैं 4, जिनके बग़ैर किसी लैंग्वेज को, किसी भाषा को आसानी बतरतीब सीखा जा सकता है, उसके बारे में मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। इसमें हमने 4 फार्मूले हम आपको बता रहे हैं। पहला है LRSW, ये 4 चीज़ें हैं। L स्टैंड फॉर लिसनिंग, R स्टैंड फॉर रीडिंग एंड S फॉर स्पीकिंग एंड W फॉर राइटिंग। जब हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं या उसको हम समझना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारा उसमें जो स्टार्ट होता है वो लिसनिंग से होता है, यानी सुनना। और ख़ास तौर पे अंग्रेज़ी में तो ये ख़ास तौर पे है कि अगर आपने लैंग्वेज को सुना नहीं है या इसका प्रोनाउंसिएशन आप नहीं जानते, इसका उच्चारण हमें नहीं पता, तो लिखे हुए पर कभी नहीं होता। यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी हमारी ऐसी भाषा है और जिसमें जैसा लिखा रहता है वैसा ही पढ़ा जाता है, उसमें कुछ छुपा नहीं रहता। और अंग्रेज़ी ऐसी लैंग्वेज है, ऐसी भाषा है कि इसे लिखते कुछ हैं और पढ़ते कुछ हैं। कई बार इसकी स्पेलिंग में वो वर्ड नहीं आता जो हम प्रोनाउंसिएशन जिसका करते हैं या जिसको उच्चारण करते हैं। जैसे लेफ्टिनेंट में F कभी नहीं आता लेकिन लेफ्टिनेंट उसका उच्चारण होता है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पे लिखा कुछ और जाता है, पढ़ा कुछ और जाता है। एक ही शब्द में ऐसे ढेरों शब्द हैं कि जिनको पढ़ने के लिए कुछ लेटर को हमें साइलेंट करना होता है। तो ये तब आता है जब आपको पहले से पता हो। हिंदी में मैंने आपसे जैसे कहा कि जैसा लिखा रहता है वैसा हम पढ़ते हैं, और अंग्रेज़ी में जैसा पता रहता है वैसा हम पढ़ते हैं। किसी भी वर्ड को, फॉर एन एग्ज़ाम्पल कुछ वर्ड्स मैं आपको दूंगा जो वेल नोन वर्ड्स हैं, यानी बहुत अच्छी तरह से जाने पहचाने वाले वर्ड्स हैं, और इनमें अगर गलतियां हों उच्चारण की तो लोगों में ये इसका इम्प्रेशन तुरंत चला जाता है। जैसे बेसिकली आप जानते हैं PUT पुट होता है, लेकिन इसी से मिलती जुलती स्पेलिंग है हमारी BUT। इसे बुट नहीं कहा जाता, बट कहा जाता है। इसी तरह से CUT कट होता है, कुट नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं कि जिसमें सेम रूलिंग काम नहीं आती, उसमें केवल आता है सुनना, यानी लिसनिंग। अगर हमारी लिसनिंग पावर है या जिस वर्ड्स को, जैसे मैंने वेल नोन वर्ड्स कहा, मैं अगर आपके सामने बुट पढ़ूंगा तो एक स्माइल आपके चेहरे पे आ जाएगी कि यार इन्होंने गलत पढ़ा, क्योंकि वेल नोन वर्ड है। इसे BUT बुट नहीं कहा जाता है, BUT बट कहा जाता है। इसी तरह से मैं PUT पुट ही कहूँगा। अगर मैंने पट कह दिया तो फिर एक बार आप मुस्कुरा देंगे कि मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं पता। ये कब हुआ? यू डोंट नो अबाउट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड्स बट यू लिसन इट प्रीवियसली। आपने इसको सुना है और ये पता है आपको कि PUT पुट होता है, पट नहीं होता, और उसी तरह से BUT बट होता है, बुट नहीं होता। जब हम लैंग्वेज में और अंदर चले जाते हैं, अगर बहुत सारे हाई साउंडिंग वर्ड्स होते हैं, यानी बहुत लेंदी वर्ड्स होते हैं, बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, उनको अगर हमने पहले से सुना नहीं है तो हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं। और एक एग्जांपल तो यही छुपा हुआ है। मैंने आपसे कहा लिसनिंग, यहाँ देखिए T है लेकिन T को हम उच्चारित नहीं कर रहे, उसको हम लिखते तो हैं, उसको पढ़ते भी हैं, लेकिन उसको बोलते नहीं हैं, यानी यहाँ पर T जो है वो साइलेंट होता है। तो पहला प्रोसेस किसी भी लैंग्वेज का तब होता है जब हम उसको सुने। अब आप अगर अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं तो आप अपने आप से सवाल करें कि कितने समय, कितना टाइम आप अंग्रेज़ी को सुनते हैं। क्या आप 5 मिनट सुनते हैं, आप 10 मिनट सुनते हैं, 15 मिनट सुनते हैं?
नहीं सुनते, अगर हमारे अंदर लिसनिंग पावर नहीं है तो रीडिंग पावर नहीं होगा। फिर आइए आप हिंदी में अगर बोर्ड में कोई वर्ड मैं लिखूं तो चाहे वो नॉर्थ इंडिया का व्यक्ति हो, चाहे साउथ इंडिया का व्यक्ति हो, या कोई फॉरेन का व्यक्ति हो, अगर उसको हिंदी पढ़ना आता है तो वो वही पढ़ेगा जो मैंने लिखा है। लेकिन मैं एक बहुत सारे वर्ड्स की आपको लिस्ट दे दूंगा कि आप उसको पढ़ेंगे कुछ, लेकिन आप उसको जो उच्चारण आपका होगा वो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है लैंग्वेज स्टार्टिंग में कि हम सुने, और ऐसी अंग्रेज़ी सुने कि जिनकी प्रोनाउंसिएशन ब्रिटिश इंग्लिश का हो। देखिए 3 तरह की अंग्रेज़ी ऑल ओवर इंडिया में बोली जाती है। वो पहला जो अंग्रेज़ी है वो ब्रिटिश इंग्लिश है, जिसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं। उसके बाद अमेरिकन इंग्लिश है, उसका एक्सेंट डिफरेंट है, कुछ स्पेलिंग भी डिफरेंट है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे क्वालिटी की स्पेलिंग QUALITY, क्वालिटी। लेकिन अगर आप अमेरिकन इंग्लिश में जाएंगे तो आप उसको देखेंगे कि क्वालिटी की स्पेलिंग KWALITY, क्वालिटी भी लिखा जाता है। इसी तरह से सेंटर की स्पेलिंग CENTRE होता है ब्रिटिश में, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इसको CENTER भी लिखते हैं। कलर्स की स्पेलिंग आपने देखा है COLORS यूज़ किया जाता है अमेरिकन इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में उसे COLOURS यूज़ किया जाता है। तो ये बेसिक है कि हम पता करते रहें कि हम किस अंग्रेज़ी को सीखना चाहते हैं। तो ब्रिटिश इंग्लिश कॉमनली हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो लिसनिंग पावर इज़ मस्ट, एंड विदाउट लिसनिंग यू कांट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। आप सुने बगैर किसी भी भाषा को पर्टिकुलर आप उसको बोल नहीं सकते। तो मेन जो है हमारा पहला टॉपिक है L फॉर लिसनिंग, यानी सुनना। सुनना बहुत ज़रूरी है, और सही प्रोनाउंसिएशन के साथ सुनना, ब्रिटिश एक्सेंट के साथ सुनना। भले ही हम वो लहजा इख्तियार ना कर पाएँ, लेकिन हमें पता तो हो कि हमने वो वर्ड्स को यूज़ किया है। अब देखिए दूसरा है रीडिंग। रीडिंग मस्ट है। आप कितना पढ़ते हैं, आप जितना आप पढ़ेंगे पर्टिकुलर वर्ड्स को, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन में वो नक्श हो जाएगी, उसकी स्पेलिंग नक्श हो जाएगी, कौन सा लेटर इसमें साइलेंट है, किसको हमें ज़ोर से बोलना है और किसको प्रोनाउंशिएट करना है, किसको नहीं करना है। रीडिंग पावर सेकंड नंबर पे आता है। तो आपने लिसनिंग कर ली लैंग्वेज की, उसके बाद में आपने रीडिंग कर ली, और उसके बाद है स्पीकिंग। हम बोलते कितना है। हम सालों साल सुनते रहें, हम अंग्रेज़ी कभी नहीं बोल पाते जब तक हम उसको स्टार्ट ना करें। देखिए हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ हमारा कॉन्फिडेंस उस वक्त डिसबैलेंस हो जाए कि यार कोई हंसेगा तो क्या कहेगा, तो हंसने दीजिए उसको। बिगिनर्स जो होता है या जो लर्नर्स होता है, मैं लर्नर्स कहूँगा, लर्निंग प्रोसेस नेवर एंडिंग, ये कभी ख़त्म नहीं होती। गलतियाँ होने की संभावनाएं हमेशा होती है, और कोई पर्सन ये कहे कि आई एम लर्नड मैन, तो वो गलत है, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस तभी एंड होता है जब हम अपने आखिरी वक्त को यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जीवित व्यक्ति तो हमेशा सीखता है। स्पीकिंग में हमें शर्माए ना। कई बार ऐसा होता है कि अगर हमने स्टार्ट किया और हो सकता है कुछ वर्ड को हमने गलत बोल दिया सेंटेंस को, तो जब हमारी समझ में तो आ जाता है, जाहिर है कि सामने वाले के समझ में आए चाहे ना आए, तो हमें ये संकोच, ये हेजिटेशन, ये झिझक हमें कभी कहने नहीं देती, बोलने नहीं देती, और इसका परिणाम ये निकलता है कि हम अंग्रेज़ी बोल नहीं पाते। और इसके बाद हमारा फोर्थ राउंड आता है राइटिंग। देखिए राइटिंग स्किल भी है एक, जिस तरह से कई तरह के पावर होते हैं उस तरह से राइटिंग भी एक पावर है। अगर हमें अच्छी राइटिंग आती है, स्पेलिंग हमारी सही होती है, तो वो फिर हम लैंग्वेज को परफेक्ट सीखते हैं। तो ये बेसिक फार्मूला है LRSW। अगर आपने स्टार्ट किया है, आप बिल्कुल भी मत संकोच करिए, बिल्कुल भी मत झिझक करिए, क्योंकि एक लैंग्वेज आप सीख रहे हैं। और जब हम कभी एक लैंग्वेज सीखते हैं तो लैंग्वेज वास्तव में एक चमत्कार है, एक मिरेकल है। नई भाषा को सीखना, और सिर्फ भाषा ही नहीं सीखी जाती, इस भाषा को जब हम सीखते हैं तो जिस भाषा को हम सीखते हैं उसका कल्चर भी हम सीखते हैं, उसकी संस्कृति भी हम सीखते हैं। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर कोई हिंदी सीख रहा है, लैंग्वेज सीख रहा है नो डाउट, लेकिन लैंग्वेज के साथ वह हमारी संस्कृति को भी सीखेगा। इसी तरह से हम किसी भी लैंग्वेज को सीखें तो लैंग्वेज के साथ हम उसकी संस्कृति को भी सीखते हैं। और दूसरी चीज़ है ये होता है, उस लैंग्वेज के साथ उसकी हिस्ट्री को भी सीखते हैं, उसके लिटरेचर को भी सीखते हैं। और लिटरेचर जब हम कभी पढ़ते हैं
तो हमारे जहनों में बहुत सारी जो विजडम क्वालिटी है वो डेवलप होती है। कितने किस्से पढ़ेंगे, कितनी कहानियाँ पढ़ेंगे, कितने मॉरल वैल्यूज़ पढ़ेंगे, उनके अखलाकी कदरें क्या हैं ये पढ़ेंगे आप, उनकी नैतिक शिक्षाएं क्या हैं। जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ हिंदी में बहुत ज़्यादा मशहूर है कि अगर हम अपनी रूटीन लाइफ को जीना चाहते हैं तो किस तरह से हमारा विजडम हमारे काम आता है, तो पंचतंत्र की कहानियों में है। अगर किसी को हिंदी नहीं आती तो वो पंचतंत्र की कहानियों को नहीं समझता। ट्रांसलेशन एक अलग चीज़ है, लेकिन किसी भी लैंग्वेज की जो रूह है, उसकी जो आत्मा है, वो उसकी उसी भाषा में रहती है जिसको उसको समझा जाता है। तो आज का मेरा ये टॉपिक आपके सामने मैंने रखा कि LRSW आप लिसनिंग करिए, कुछ समय इसको दीजिए। जब तक हम इसे समय नहीं देंगे तो लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आएगी। रीडिंग ज़रूर करना है आपको, चाहे हमारी टेक्स्ट बुक हो उसकी रीडिंग करें, न्यूज़पेपर्स हों उसकी रीडिंग करें, नावल पढ़ने के या स्टोरी रीडर हैं आप, शौकीन हैं तो उसको पढ़ें। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपकी लैंग्वेज भी होगी और आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप करेगी। ये देखिए, भाषा तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, कोई भी भाषा हो, अगर आप उसको सीखते हैं तो एक साथ आप बहुत सारे मोर्चों पे फ़तह हासिल करते हैं, कल्चर पे, बातचीत के आदाब पर, लिहाज पर। और सभी कल्चर अपने आप में एक वैल्यूबल चीज़ें होती हैं और हमें अच्छी चीज़ें ग्रहण करने की आदत होनी चाहिए। और स्पीकिंग है, without speaking you can't learn anything, and whenever you start how to speak in English, so you should learn the formation of the sentence, and whenever you will learn how to form your sentence in English, then you will be able to make your sentence in English, and your conversation will be superb, and your expressions will carry on your thoughts also. So स्पीकिंग को ज़रूर करना है। राइटिंग प्रोसेस एक बहुत अच्छी चीज़ है, राइटिंग आप करते रहिए। राइटिंग करने में हमें बहुत सारे जैसे वो वर्ड्स होते हैं, प्रीपोजिशंस हैं, उनका यूज़ कहाँ किया जाएगा, मॉडल्स हैं, डिटर्मिनर्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी तब और ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं जब हम राइटिंग प्रोसेस में आते हैं। अंग्रेज़ी में ख़ास तौर पे ऐसा होता है, बहुत वर्ड्स ऐसे हैं, लॉट ऑफ वर्ड्स आर देयर, जिनके साथ एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है पर्टिकुलर मीनिंग में, और वो चीज़ें हमें अगर पता होती हैं, जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ आता है, तो मैं चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें आपके जहन में रहें।